नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। हम लोग महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन पिछले कई वीडियोस में कर रहे हैं और हम तृतीय अंक पर चल रहे थे। अभी तक हमने जो कथा पढ़ी थी उस कथा में जो प्रसंग चल रहा था वहाँ पर शकुंतला की जो अस्वस्थता है उसको देख करके उसकी जो सखियां हैं प्रियंवदा और अनुसुईया वो बहुत चिंतित हैं और वो शकुंतला से उसकी पीड़ा का कारण पूछना चाहती हैं। उसी समय जो दुष्यंत हैं वो भी पेड़ के पीछे से इन सखियों का जो वार्तालाप है वो सुन रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि मैं भी शकुंतला के मुख से ही इस बात को सुन लूँ कि उसकी जो पीड़ा है उसका कारण वास्तव में क्या है। और जब सखियों ने उससे पूछा है कि तुम्हारी पीड़ा का कारण क्या है तो शकुंतला ने उनको क्या कहा है उसको सुनने का राजा इच्छुक है और वो ये सोच रहा है कि मैं यद्यपि जानता हूँ कि इसकी स्थिति क्या है लेकिन फिर भी मैं इसके मुख से ही उस बात को सुनना चाहता हूँ। उसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब सखियों ने पूछा है कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है तुम बताओ, और इससे पहले एक सूक्ति भी आई थी जो सूक्ति के रूप में पूछी जाती है कि स्निग्ध जन संविभक्तम खलु दुखम सह्य वेदनम भवती, कि स्निग्ध जनों में, प्रेमी जनों में, प्रिय जनों में बांटा हुआ जो दुख होता है वो सहन करने वाली वेदना वाला हो जाता है, सहनीय हो जाता है। तो उसी बात को लेकर के शकुंतला अपनी पीड़ा को यहाँ पर कह रही है अपनी सखियों को। शकुंतला कह रही है सखी यतः प्रभृति मम दर्शन पथम आगतः स तपोवन रक्षिता राजर्षि, कि हे सखी जब से मेरे दृष्टि पथ में वो तपोवन की रक्षा करने वाला राजा आया है, कि जब से वो तपोवन के जो रक्षक हैं राजा वो मुझे दिखाई दिए हैं, मुझे दृष्टिगोचर हुए हैं, मेरे दृष्टिपथ में आए हैं। इति अर्धोक्ते लज्जाम नाट्यति, इस प्रकार से आधा बोल करके ही वो लज्जा का अभिनय करती है, आधी बात बोलती है और फिर वो जैसे एक जो कन्या है, जो एक लड़की है, अपनी बात को, अपने प्रेम को अपने सखियों के सामने नहीं कह पा रही है, उसमें लज्जा का अनुभव कर रही है, उसी प्रकार से यहाँ पर कालिदास ने दिखाया है। क्योंकि हम प्रारंभ से ही देख रहे हैं कि कालिदास ने अपनी जो इसकी मूल कथा है उस मूल कथा में छोटे छोटे परिवर्तन करके नायक और नायिका के चरित्र को बहुत ही उदात्त बनाया है। तो इसी तरह यहाँ पर शकुंतला इस तरह की कन्या है कि अपने प्रेम को अपनी सखियों को भी नहीं कह पा रही है और आधी बात बोल करके ही वो लज्जा का अभिनय करती है। तो वो दोनों सखियाँ कहती हैं कथयतु प्रिय सखी, कहो प्रिय सखी शकुंतला, तत् आरभ्य तद्गतेन अभिलाषेण एतद अवस्था अस्मि संवृता, कि तभी से उसके प्रति जो मेरे मन में अभिलाषा है उस कारण से मैं इस अवस्था को प्राप्त हो गई हूँ। राजा सहर्षम, राजा प्रसन्नता के साथ, हर्ष के साथ, श्रुतम श्रोतव्यम, सुन लिया जो सुनने योग्य था। राजा चाह रहा था कि, राजा को लग रहा था कि मुझे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शकुंतला के मन में भी मेरे प्रति प्रेम है, लेकिन वो शकुंतला के मुख से ही सुनना चाहता था। हम किसी के विषय में जानते हैं कि वो हमसे प्रेम करता है, हमें पसंद करता है, चाहे वो कोई सा भी संबंध हो, वो आवश्यक नहीं कि प्रेमी प्रेमिका का संबंध हो। हम अपनी प्रशंसा भी अगर किसी से सुनना चाहते हैं तो पीछे से हमने कितना ही सुना हो, लेकिन जब सामने कोई हमें कहता है तो हमें बड़ा आनंद होता है। वही स्थिति राजा की है कि उसे बहुत आनंद हुआ और उसने कहा कि मैंने जो सुनने योग्य था उसको सुन लिया है। अब वो आगे कह रहा है, स्मर एव तापे हेतु निर्वापिता स एव में जातः दिवस एव अभ्रश्यामः तपात्यये जीवलोकस्य। क्या कहा उसने? राजा कह रहा है तपात्यये, तप के, गर्मी के, निदाघ के समाप्त हो जाने पर, उसके अत्यय, उसके अंत हो जाने पर, अवसान हो जाने पर, जीवलोकस्य, ये जो जीवलोक है, ये जो प्राणी वर्ग है, इसके अभ्रश्यामः, अभ्र के समान, मेघ के समान, बादल के समान जो काला है, ऐसे दिवस एव, ऐसे दिन के समान में मेरा स्मर एव, स्मर कामदेव के लिए कहा है, कामदेव ही
मदन ही कंदर्प ही ताप हेतु ताप का कारण बना, वो ही ताप का कारण बना। स एव और वह ही निर्वापीता मेरे ताप को दूर करने वाला जातः हो गया है, बन गया है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो कामदेव था, वही कामदेव मेरे ताप का, मेरी पीड़ा का कारण बना था, और वही कामदेव आज मेरी पीड़ा को समाप्त करने वाला बन गया है। क्योंकि वही पीड़ा उनके मन में थी कि शकुंतला उनको प्रेम कर रही है, उनके मन में शकुंतला के प्रति प्रेम था। तो कह रहे हैं कि ये जो कामदेव है वही मेरी पीड़ा का कारण बना और वही मेरी पीड़ा को का निवारण करने वाला भी बन गया। जिस तरह से जब बादल होते हैं, जब गर्मी से जो पूरा प्राणी है, प्राणी वर्ग है, वो गर्मी से बहुत अधिक तप जाता है, पीड़ित हो जाता है, और जब काले बादल आते हैं तो वो काले बादल ही दिन में जब काले बादल आ जाते हैं तो और फिर उन काले बादलों से क्या होती है, काले बादल का तात्पर्य क्या है, जो वर्षा करते हैं। तो वो जो काले बादल हैं वही काले बादल बारिश करते हैं और बारिश करके उस पीड़ा को समाप्त कर जाते हैं। जब बादल होते हैं तो गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वही बादल बाद में उस गर्मी को, उस ताप को दूर करने वाले हो जाते हैं। तो इसी तरह से उन्होंने कहा कि यही जो कामदेव था वो मेरी पीड़ा का कारण बना और यही अब मेरी पीड़ा को दूर करने वाला बन गया है। अब यहाँ पर हम देख लें कि यहाँ पर दर्शन पथः आया था। दर्शन पथः का मतलब हुआ दृष्टि पथ पर, दर्शनस्य पंथा, षष्ठी तत्पुरुष यहाँ पर लगा हुआ है। तपात्यये, तप अत्यये, तप की समाप्ति पर, ग्रीष्म की समाप्ति पर। इस तरह से अति प्लस अति में ई और अच भावे से प्रत्यय लग करके अत्यय शब्द बनता है यहाँ पर। ताप हेतु, संताप का कारण, इस तरह से बनता है। तो यहाँ पर जो ये बताया है कि वर्षा ऋतु में जब बादलों से घिरा हुआ जो दिन है, वर्षा ऋतु से पहले बहुत उमस का कारण होता है, उमस होने के कारण बहुत ताप का कारण बन जाता है, और वर्षा होते ही वो बहुत सुखद बन जाता है। और वही कामदेव के अर्थ में कहा कि उसी तरह से जो ये दिन है वो उस दिन की तरह कामदेव शकुंतला का उत्तर सुनने के पूर्व राजा के संताप का कारण बना हुआ था, और उत्तर सुनते ही वही राजा के जो निवारण था उसकी पीड़ा का, उसका निवारण करने वाला बन गया। तो जो पहले ताप का हेतु था वही ताप को दूर करने वाला हो गया। इसलिए यहाँ पर अलंकार कौन सा होगा, क्योंकि वही ताप का कारण था और वही ताप को दूर करने वाला हो गया। विरोध हो गया, विरोध दिखाई दे रहा है, तो कौन सा अलंकार हुआ, आपको समझ में आ गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हो गया है विरोधाभास अलंकार। और क्योंकि दो भिन्न अवस्थाओं में उस स्वरूप के विद्यमान होने से विरोध का परिहार भी हो जाता है, तो यहाँ पर ये विरोधाभास अलंकार है। इसके अलावा यहाँ पर उपमा अलंकार है, ये हमको स्पष्ट दिखाई दे ही रहा है। इव उसका प्रतीक है, वो भी हमें दिखाई दे रहा है कि उपमा अलंकार है। और ये जो श्लोक है इसमें आर्या छंद है, आर्या छंद का छोटा सा ये श्लोक है। अब इसके बाद शकुंतला कहती है, शकुंतला यद्यपि वाम अनुमतम तदा तथा वर्तेष्ठाम यथा तस्य राजर्षि अनुकंपनिया भवामी। यदि आप दोनों अनुमति दें तो उस प्रकार से करें जिस प्रकार से मैं उस राजर्षि की अनुकंपनिया हो सकूं। कि यदि आप दोनों की, तुम दोनों की अनुमति हो, वो अपनी सखियों से कह रही है कि यदि तुम दोनों की अनुमति हो तो ऐसा कुछ प्रयत्न करो कि वो जो राजर्षि हैं मैं उनकी कृपा पात्र बन जाऊं। अन्यथा अवश्यम सिंचितम में तिलोदकम, नहीं तो अवश्य ही मेरा तिलोदकम, तिलांजलि मेरी सींच देना, मुझे तिलांजलि दे देना। तात्पर्य क्या हुआ कि अन्यथा ये समझ लेना कि मैं, तिलांजलि दी जाती है जब किसी को मृत्यु प्राप्त हो जाती है तो फिर उसे तिलांजलि दी जाती है। तिलांजलि देने का तात्पर्य क्या हुआ कि यदि वो मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी, कि मेरी पीड़ा इतनी ज़्यादा होगी कि मैं जीवित नहीं बचूंगी, तुम्हें मुझे तिलांजलि देनी होगी। राजा संशय छेदी वचनम, राजा अपने मन में कह रहा है कि अरे ये वचन तो संशय को समाप्त करने वाला है, कि इसने तो मेरे सारे ही संशय समाप्त कर दिए। यदि कोई किसी के लिए ये कह दे कि मैं उसके बिना जीवन ही नहीं धारण रख पाऊंगा, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तो इसका मतलब कि सारे संशय समाप्त हो जाते हैं कि वो उससे कितना प्रेम करता है।
प्रेमवदा जनांतिकम, प्रेमवदा हाथ की ओठ में, अनुसूये दुर्गत मनमथा अक्षमा इयम कार्यहरणस्य, कि हे अनुसूया इसका जो प्रेम है वो बहुत अधिक दूरगता का तात्पर्य क्या है, बहुत अधिक बढ़ चुका है, इसलिए अब समय को सहन करना संभव नहीं है, हम समय नहीं व्यतीत कर सकते हैं, विलंब नहीं कर सकते हैं। यस्मिन बद्ध भावेशा स ललाम्भूतः पौर्वाणाम, और जिसके प्रति इसके मन में भाव बंधा हुआ है, जिसके प्रति इसके मन में प्रेम है, वह पौरवों का ललाम्भूत है, वो पौरवों के तिलक स्वरूप है, अर्थात उनमें सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए तदयुक्तम अस्य अभिलाषो अभिनंदितुम, तो इसकी जो अभिलाषा है उसका अभिनंदन करना, उसको स्वीकार करना ही उचित है। अनुसूया तथा यथा भणसी, सही तुम जैसा कह रही हो वैसा ही सही है। शकुंतला ने अपनी पीड़ा अपनी सखियों से बांटी है, अपने मन के भाव अपनी सखियों से बांटे हैं, और ये कहा है कि यदि मेरा जो प्रेम है वो इस तरह का है, उसने सीधे नहीं कहा है, लेकिन उसकी बातों का तात्पर्य यही है कि मेरा प्रेम इतना अधिक है कि यदि वो राजा मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। दोनों सखियां अब इसके लिए चिंतित हो गई हैं कि इसका प्रेम इतना अधिक बढ़ गया है तो हम समय अधिक व्यतीत नहीं कर सकते। यहाँ समय की बात क्यों कही है ये ध्यान रखिएगा कि मूल कथा में हम ये देख चुके हैं कि जब राजा दुष्यंत वहाँ पर आश्रम में आते हैं तो कण्व ऋषि पास के ही आश्रम में गए थे, और ये एक नायक और नायिका दोनों के लिए उचित नहीं था कि जो नायिका थी उसके पिता दूसरे आश्रम में गए हैं और कुछ ही समय में आने वाले हैं, और उनकी प्रतीक्षा किए बिना उन दोनों ने गांधर्व विवाह कर लिया। कालिदास ने यहाँ परिवर्तन किया, कण्व को पास के आश्रम की जगह तीर्थ पर भेजा। तीर्थ पर भेजने का समय है कि समय अधिक व्यतीत होगा, लंबा समय होगा, दीर्घ अवधि होगी, तो यहाँ भी वो यही बताना चाह रही हैं कि उनका प्रेम इतना अधिक बढ़ गया है कि समय व्यतीत नहीं किया जा सकता। इसलिए उन सखियों ने ये विचार किया कि कुछ किया जाना चाहिए। फिर दूसरी बात उन्होंने सोची कि जिसके प्रति इसके मन में प्रेम है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो पुरुवंशियों का तिलक स्वरूप है, उनमें सर्वश्रेष्ठ है, वो राजा है, वहाँ का पुरुवंशी राजा है, इसलिए हम इसकी अभिलाषा को स्वीकार कर सकते हैं, उसका अभिनंदन कर सकते हैं। और अनुसूया ने भी इस बात को वैसे ही स्वीकार कर लिया है। प्रेमवदा प्रकाशम, अभी तक दोनों सखियां गुप्त रूप से बात कर रही थी, अब प्रकाश में सामने वो कह रही हैं, सखी दिष्टिया अनुरूपस्ते अभिनिवेशः, सखी भाग्य से तुम्हारा जो प्रेम है वो तुम्हारे अनुरूप ही है, कि भाग्य से जिससे तुमने प्रेम किया है वो तुम्हारे अनुरूप है। सागरम उच्छित्वा कुत्र वा महानद्य अवतरति, सागर को छोड़ करके महानदी कहाँ पर उतर सकती है। क इदानीम सहकारम अंतरेण अतिमुक्तलताम पल्लविताम सहते, और कौन सहकार के अतिरिक्त अतिमुक्तलता जो पल्लव से युक्त है, अतिमुक्तलता उसको सहन कर सकता है। राजा के मत्र चित्रम, इसमें क्या आश्चर्य की बात है, यदि विशाखे शशांक लेखाम अनुवर्तते, इसमें क्या आश्चर्य है कि यदि विशाखा नक्षत्र चंद्रमा के मार्ग का अनुसरण करता है। देखिए यहाँ पर 3 सूक्तियाँ आती हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। पहली सूक्ति, सागरम उच्छित्वा कुत्र वहाँ महानद्य अवतरति, सागर को छोड़ करके महानदी कहाँ उतर सकती है, अर्थात जो नदियाँ हैं वो किस में जा कर के मिलती हैं, सागर में ही मिलती हैं। तो जो शकुंतला है उसने किसका वर्ण किया है, राजा दुष्यंत का, जो सर्वश्रेष्ठ है पुरुवंशियों में, तो शकुंतला का जो वर्ण है वो भी उसके अनुकूल है। दूसरी बात कि जो अतिमुक्त लता है वो उसको कौन सहन कर सकता है, सहकार के अलावा, आम के अलावा जो पल्लवित जो लता होती है उसको कौन सहन कर सकता है। आम का जो वृक्ष है उसमें ही इतनी क्षमता होती है कि वो उस लता को सहन कर सके, उसको सहारा दे सके। सहन करने का तात्पर्य यहाँ पर सहारा देने से है, आश्रय देने से है, उसको संभालने से है। तो जो पल्लवित जो वासंती लता है उसके अलावा और कौन, आम के अलावा उसको कौन सहारा दे सकता है। तो यहाँ तात्पर्य है कि राजा दुष्यंत के अतिरिक्त और कौन हो सकता था जो हमारी इतनी गुणवान सखी को स्वीकार करने योग्य होता, उसके अनुरूप होता। तीसरी जो सूक्ति है वो
यदि विशाखे किमत्र चित्रम यदि विशाखे शशांक लेखा अनुवर्तते, कि जो चंद्रमा होता है उसके पास में जो 2 तारे होते हैं वो विशाखा नक्षत्र होते हैं और वो हमेशा चंद्रमा का अनुसरण करते हैं। तो यहाँ पर जो 2 सितारों से युक्त विशाखा नक्षत्र है वो बताया अनुसुईया प्रियंवदा को और चंद्रमा शकुंतला को। तो शकुंतला जो भी बात कह रही है उसकी जो सखियां हैं वो उसका अनुसरण कर रही हैं, उसको स्वीकार कर रही हैं। इसलिए राजा ने कहा कि इसमें क्या आश्चर्य है कि जो विशाखा नक्षत्र है वो चंद्रलेखा का अनुसरण करते हैं। अब आगे अनुसुईया, कह पुनरुपायो भवेत येन अविलंबितम निभृतम च सख्या मनोरथम संपादयावह। अब ऐसा कौन सा उपाय हो सकता है कि हम अविलंबितम शीघ्र ही और निभृतम चुपचाप से सखी के मनोरथ को पूरा कर सकते हैं। प्रेमवदा, निभृतम इति चिंतनीयम भवेत, चुपचाप करना है ये सोचने की बात है। शीघ्रम इति सुकरम, शीघ्र करना है ये तो आसान है। प्रेमवदा ने कहा कि 2 बातें हैं, एक तो अनुसुईया ने कहा कि 2 बातें हैं कि एक तो शीघ्र करना है और एक चुपचाप करना है। शीघ्र इसलिए करना है क्योंकि इसका प्रेम इतना अधिक बढ़ गया है कि हम समय को और अधिक व्यर्थ नहीं कर सकते, और चुपचाप इसलिए करना है कि किसी और को ज्ञात नहीं होना चाहिए। तो प्रेमवदा ने उसका उत्तर दिया है कि शीघ्र तो हो जाएगा, उसके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, कठिनाई किसके लिए है कि चुपचाप कैसे किया जाए। तो अनुसुईया पूछती कथमेव, कि किस प्रकार से, शीघ्र कैसे हो जाएगा। तो प्रेमवदा कह रही है, ननु स राजर्षि अस्याम स्निग्ध दृष्टया सूचित अभिलाष एतान दिवसान प्रजागर कृशो दृश्यते, कि निश्चित रूप से वो राजा भी इस समय स्निग्ध दृष्टि से युक्त होकर के, प्रेम की दृष्टि से युक्त होकर के, इसके प्रति प्रेम की दृष्टि से युक्त होकर के दिनों में न सोया हुआ जागता हुआ होने के कारण कृशो लक्ष्यते दुर्बल दिखाई दे रहा है। उसने कहा कि सरल इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो भाव है वो केवल हमारी सखी के मन में ही है, शकुंतला के मन में ही है, वो जो भाव है वो राजा के मन में भी दिखाई दे रहा है। और इसलिए पता लग रहा है कि उसकी एक तो दृष्टि स्निग्ध है, उससे उसकी अभिलाषा दिखाई दे रही है, और दूसरा ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो आजकल सो नहीं पाता है और इसलिए वो जागने के कारण दुर्बल हो गया है। तो यदि दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम से बद्ध हैं तो शीघ्र करना आसान हो जाएगा, चुपचाप कैसे किया जाए इसके विषय में विचार करना होगा। अब जब राजा ने ये बात सुनी है तो राजा कह रहा है, सत्यम इत्थम भूतम एवास्मि, ये सच कह रही हैं, मैं वास्तव में ऐसा ही हो गया हूँ, तथा ही क्योंकि इदम शिशिरै अंतस्तापाद विवर्ण मणिकृतम निशि निशि भुजान्यस्य तापांग प्रसारिभि अश्रुभि अनतिलुलित जाघातांकम मुहुर्मणि बंधनात् कनकवलयम सृस्तम सृस्तम मया प्रतिसार्यते। राजा कह रहा है कि जो मेरे लिए कहा गया है वो बिल्कुल सही है। किस तरह से, अब वो स्वयं का ही वर्णन कर रहा है। क्या कह रहा है, एक बार इसका अन्वय देख ले। निशि निशि अंतस्तापई अशिशिर तरई भुजन्यस्य तापांग प्रवृत्तिर्भि अश्रुभि विवर्णम मलिसमसम अनति लुलित जाघातांकम मणिबंधनात् मुहुः सृस्तम सृस्तम कनकवलयम मया प्रतिसार्यते। देखिए क्या कहा उन्होंने कहा निशि निशि, रात्रि रात्रि मतलब प्रत्येक रात्रि, अंतस्तापई अपने अंदर की पीड़ा के कारण, भीतर के ताप के कारण, अशिशिर तरई, अशिशिरई जो शिशिर नहीं है, जो ठंडे नहीं हैं, जो गर्म हैं, भुजन्यस तापांग प्रवृत्तिर्भि, भुजन्यस तापांग प्रवृत्तिर्भि हाथ पर रखे हुए जो नेत्र के किनारे हैं उनसे निकलते हुए, उनसे निकलने वाले अश्रु भी, अश्रुओं के द्वारा, विवर्णम मलिमसम, विवर्ण होकर के फीके रंग के होने के कारण, और मलिनम जो मलिन हो गए हैं, विवर्ण हो गए हैं। और इस मणि को, ये यहाँ पर 2 तरह के रूप मिलते हैं, एक मलिमसम मिलता है और एक मणिकृतम मिलता है। तो मलिमसम का तात्पर्य होगा कि जो मलिन हो गए हैं, और मणिकृतम का मतलब होगा कि जो उसने मणि जो धारण कर रखे हैं, हाथों में जो भी उसने आभूषण पहन रखे हैं उसमें जो मणि है, वो मणि क्योंकि आंसू उसके ऊपर लग रहे हैं तो वो जो मणि हैं वो कैसे हो गए हैं, फीके रंग वाले हो गए हैं, हल्के रंग वाले हो गए हैं। ऐसे अनतिलुलित जाघातांकम, प्रत्यंचा का जो चिन्ह है
उसके कारण जो जहाँ पर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा जो प्रत्यंचा का चिन्ह है, उस प्रत्यंचा के चिन्ह को बिना रगड़े हुए ही, अर्थात जो उसके प्रत्यंचा का चिन्ह बना हुआ है कलाई पर, उस प्रत्यंचा के चिन्ह को बिना रगड़े हुए ही जो कंगन उसका नीचे निकल जाता है, इस बात को ये दिखा रहे हैं कि राजा बहुत अधिक दुर्बल हो गया है। मणिबंधनात्, मणिबंधन से, मणिबंधन कलाई से, मुहु बार बार, सृस्तम सृस्तम बार बार जो धीरे धीरे खिसका हुआ है उसको, कनक वलयम उस कनक वलय को, उस सोने के कंगन को, मया प्रतिसार्यते मेरे द्वारा फिर से खींचा जाता है, फिर से उसको अपने स्थान पर रख दिया जाता है। देखिए क्या बताया यहाँ पर राजा ने कहा है कि प्रत्येक रात्रि में जो मेरे भीतर का संताप है उसके कारण अत्यधिक जो उष्ण हो गए हैं, गर्म हो गए हैं ऐसे आंसू। और कैसे हैं वो आंसू? क्योंकि भुजा के ऊपर नेत्र रखे हुए हैं। जब हम सोते हैं तो हम अपनी भुजा को मोड़ करके अपने सिर के नीचे लगा लेते हैं। तो जब हम अपने सिर के नीचे अपनी भुजा को लगा रहे हैं और नेत्रों से अगर आंसू बह रहे हैं तो वो जो आंसू हैं किनारों से बह करके और कहाँ निकल रहे हैं? हमारे हाथ पर। और हमारे हाथ पर जो हमने कंगन पहना हुआ है वो कंगन क्योंकि ढीला हो गया है। ढीला क्यों हो गया है? क्योंकि वो राजा दुर्बल हो गया है। तो दुर्बल होने के कारण वो जो कंगन है वो पीछे की ओर आ जाता है, क्योंकि कंगन तो इतना बड़ा नहीं होगा जो कलाई से बहुत अधिक पीछे आ जाए, लेकिन क्योंकि वो दुर्बल हो गया है तो वो पीछे आ जाता है। और पीछे आने से जो नेत्रों से गर्म आंसू बह रहे हैं वो उस कंगन के मणि के ऊपर गर्म आंसू बह रहे हैं, तो उससे उनके जो मणि हैं उनका रंग भी फीका पड़ गया है। और ऐसे कंगन को वो बार बार जो प्रत्यंचा का जो चिन्ह है, प्रत्यंचा का चिन्ह, जब जो राजा लोग होते हैं जब बार बार धनुष चलाया करते थे तो उनकी जो भुजा है उस भुजा पर प्रत्यंचा, धनुष की डोरी को कहते हैं, आपको विदित ही है। तो जो प्रत्यंचा है उसका चिन्ह बन जाता है, क्योंकि वो बहुत भारी होता है, उसको खींचने के कारण एक निशान सा राजाओं के, वीरों के जो योद्धा होते हैं उनकी भुजाओं पर बन जाता है। तो वो जो प्रत्यंचा का चिन्ह है उसके पास में वो जो उनका कंगन है वो वहाँ तक खिंच जाता है, वहाँ तक आ जाता है। और उसको वो वापस से हटा करके और कहाँ लेकर के आते हैं? वापस से कलाई में ला करके, और उसको मैं यथास्थान पहुँचा देता हूँ, ऐसा राजा कह रहा है। तो इस तरह से राजा ये बता रहा है कि ये जो कह रही है कि राजा दुर्बल हो गया है, रात को सो नहीं पाता है, ये बिल्कुल सही कह रही है। क्योंकि प्रति रात्रि मेरी स्थिति ऐसी है कि मेरे भीतर जो ताप है उससे मेरे आंसू निकलते हैं। और क्योंकि अंदर यदि ताप होगा, ताप का मतलब गर्म, तो जो आंसू होंगे वो कैसे होंगे? गर्म होंगे। आंसू गर्म ही होते हैं क्योंकि आंसू हमेशा पीड़ा से निकलते हैं, ताप से निकलते हैं, और ताप गर्म होता है। तो ऐसे आंसुओं से के बहने के कारण मेरे जो कंगन हैं उनका जो मणि है वो विवर्ण हो गया है, रंगहीन हो गया है, और जो प्रत्यंचा का चिन्ह है वहाँ तक खिंच जाता है। और मैं बार बार उस कनक वलय को, सोने के कंगन को उसके स्थान पर वापस रखता हूँ। यहाँ जो वर्णन करना चाह रहा है राजा, वो अपनी पीड़ा का और अपनी दुर्बलता का वर्णन वो यहाँ पर करना चाह रहा है। बहुत ही सहज वर्णन है जिसे हम बहुत ही सामान्य रूप से देख सकते हैं जैसे ही हम इसको पढ़ते हैं। तो इसलिए क्योंकि स्वाभाविक वर्णन है इसलिए यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है और काव्यलिंग अलंकार भी यहाँ पर है। छंद इसमें हरिणी है, जिस छंद का लक्षण है नसम रस लागई षड्वेदई हयई हरिणी मता। इसको हम पहले भी कर चुके हैं और छंदों के वीडियो में अलग से भी आप इसको देखेंगे। तो ये इसमें छंद है। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि शकुंतला ने अपनी जो पीड़ा है वो अपनी सखियों को बता दी है कि वो राजा दुष्यंत से प्रेम करती है और कितना प्रेम करती है, और राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला के मुख से वो बात सुन ली है। अब उन सखियों को ये विचार करना है कि शकुंतला की पीड़ा को किस तरह से दूर कर सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि उसका जो प्रेम है उसको पूर्ण करने के लिए आगे जो दोनों सखियां हैं वो क्या कार्य करती हैं और वो उसमें कितनी सफलता
प्राप्त करती हैं। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। और आपने बाकी इसके वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस हैं वो सब आपको दिख जाएंगे और पूरा शाकुंतलम आप क्रम से पढ़ सकेंगे। फिर से मिलते हैं इसके आगे की कथा के साथ में। नमस्कार।